अब मैं उस मूल मुद्दे पर आ जाती हूँ जिसको लेकर ये इतना सारा बवाल खड़ा हुआ। आपका एक फेसबुक पे पोस्ट आता है, उसके बाद आपकी कुछ तस्वीरें आती हैं, वो पूरे देश में वायरल हो जाती हैं, उसको लेकर चर्चा होती है। उसका सच क्या है, तेज प्रताप यादव जी कैसे बताएंगे? देखिए, वो हमारे आईडी से पोस्ट हुआ था, इस चीज़ को हम मानते हैं। और दूसरी चीज़ कि इसको फ़िलहाल हम टच अभी नहीं करना चाहते हैं। जो वो फ़ोटो जो सच है हमारा या झूठ है? हाँ? वो सच है या नहीं, ये झूठ है? जैसे हमारी आईडी से इसको अपलोड किया गया था, हाँ। ठीक है, हम इस चीज़ को मानते हैं, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल इस चीज़ों को हम टच नहीं करना चाहते हैं। आपने पता करवाया इस किसने पे किया हम था ये? नहीं, हम नहीं किया था, इस बात को हम आपको बता रहे हैं। आपने खुद किया हाँ, था? हमने खुद किया था। ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है। चित्रा त्रिपाठी जी ने तेज प्रताप यादव जी से प्यार को लेकर किया सवाल। तेज प्रताप यादव जी ने किस तरीके से मुस्कुराते हुए चित्रा त्रिपाठी जी को जवाब दिया, आइए देखते हैं। डिबेट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बने रहें हमारे साथ एंड तक। ठीक है। और हम इस चीज़ पे अभी फोकस नहीं करना चाहते हैं। तो बाद में आपने क्यों कहा कि आपका आईडी हैक कर लिया गया है, जब आपने खुद ही किया था? तो सिचुएशन कुछ थे उस समय, माहौल कुछ और था। दबाव हो गया था आपके ऊपर ज्यादा? नहीं, जो भी कुछ हो, लेकिन इन चीज़ों को अभी हम टच नहीं करना चाहते हैं। अभी इन चीज़ों पे हम फोकस नहीं करना चाहते हैं। क्यों बच रहे हैं आप इन चीजों से? नहीं, अभी क्योंकि हमको अभी काम करना है ना। राजनीति की वजह से? नहीं, राजनीति अपना अलग जगह है, ये सब चीज़ें जो है अपनी अलग जगह है। तो हम अपना अभी फिलहाल राजनीति पे फोकस कर रहे बड़ी हैं, जनता सुंदर पे सुंदर फोकस कर रहे तस्वीरें हैं। भी आपकी वायरल हुई थी, जिसके बाद लोगों ने मुझसे कहा कि जब भी आप तेज प्रताप जी से मिलिएगा, पूछिएगा कि वो तस्वीरें सच हैं या झूठ हैं। अब तस्वीर में जो होगा वो आप देखे ही होंगे। तस्वीर मुझे में तो अच्छी तस्वीरें लगी थी। अब जो भी लगा होगा आपको तस्वीर, खिंचवाई तो आपने ही होंगी ना, कैमरामैन आपने रखा होगा, खिंचवाई आपने होंगी। वो ठीक है, हमने खिंचवाया था। हमारे साथ बहुत सारे लोग फोटो खिंचाते हैं, हमारे साथ तो फोटो बहुत सारे लोग खिंचाते हैं। लेकिन उसमें बहुत व्यक्तिगत रिश्तों वाले फोटोग्राफ्स थे ना? हाँ, उसमें थे फोटोग्राफ्स, लेकिन उस मैटर को अभी हम नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, उस मैटर पे हम नहीं जाते हुए, लेकिन आपने पहली बार इस बात को स्वीकार किया है कि जो फेसबुक से तस्वीरें या जो स्वीकारोक्ति हुई थी वो आपकी ओर से खुद की गई थी, लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा नहीं डिस्कस करना चाहते हैं। अब मैं आ जाती हूँ, चूंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर युवा से, जो आपकी उम्र के होते हैं, उनसे जुड़ा होता है। तेज प्रताप जी की नज़र में प्यार क्या है? कैसे शब्दों में बयां करेंगे आप? क्या प्यार? प्यार को कैसे परिभाषित करेंगे? क्या होता है प्यार? पिक्चर देखते होंगे आप, भावनाएं होती होंगी, तो आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप किसी से एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो पीछे नहीं हटते हैं। हाँ। क्या है आपकी नजर में प्यार? प्यार क्या है? प्यार के बारे में आप डिस्कस कर रही हैं, आप हमसे पॉलिटिकल आप डिस्कस कीजिए। केवल पॉलिटिकल डिस्कशन करना है, इस पे, इस मुद्दे पर नहीं जाना है। नहीं, प्रेम क्या है? प्रेम सबको होता है। प्रेम तो सबको होता है ना। सही बात है। प्रेम सबको होता है, आपको भी हुआ होगा प्रेम। बिल्कुल बिल्कुल, सबको हुआ है प्रेम, हमको भी प्रेम है। हम काहे के लिए अभी डिस्कस कर रहे हैं? आपको किससे प्रेम है? अब जिससे भी प्रेम हम समय पर बता देंगे ना। आपके भाई ने भी प्रेम विवाह किया, उन्होंने बिल्कुल अलग धर्म की लड़की से प्रेम विवाह किया। देखिए, भाई क्या किए, किनसे प्रेम किए, क्या किए, वो जाने, उनका मैटर, उस पे हम नहीं कुछ बोलना चाहते। राजनीतिक रूप से मारने का क्या प्रयास किया जा रहा है? आप कुछ जयचंदों का जिक्र करते हैं अपने ट्वीट में, कौन है वो लोग? तो जयचंद है तो सब लोग जानते हैं कि जयचंद कौन है। इसमें बाहर बताने से वाली आके क्या घर बात में है? घुस गए हैं, घुसपैठ कर लिए हैं। हाँ, घुसपैठ तो किए ही हुए हैं। हाँ, तो लेकिन उन लोगों पे हम नहीं जाना चाहते। हम नाम क्यों जनता नहीं की लेते हैं अदालत आप? में। सबको पता ही है कौन है वो लोग जिसकी ओर तेज प्रताप जी का इशारा तो है। आप ले लीजिए नाम। तो जब आपको भी पता है तो आप ही नाम अब ले मैं तो लीजिए दो ना। चार लोगों का ले लूंगी, मतलब पता नहीं, अब नहीं। नाम क्यों लेना है किसी को? आप किसी का अपने चैनल पर नाम लीजिएगा, वो जिंदा हो जाएगा आदमी। तो भाई वो बड़े पद पे तो है ही ना, आप लोगों ने वो उनको। किसी भी पद पर है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको अपना काम करना है। आपकी लड़ाई तेजस्वी यादव से है या संजय यादव से है? नहीं, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। जो हमसे लड़ेगा, मेरी लड़ाई उससे हो जाएगी, लेकिन हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। तेजस्वी जी से क्या लड़ाई होगी हमारी? हमारे भाई हैं, वो छोटे भाई हैं, उनसे क्यों लड़ाई होगी? महत्वाकांक्षा आड़े आ रही होगी ना कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। नहीं, लालू प्रसाद यादव का वारिस, हम इतना असल लोभी नहीं, उत्तराधिकारी कौन हम इतना होगा? लोभी नहीं है। हम इतना लोभी नहीं कि हमको कुर्सी चाहिए, हमको बैठना है, चिपके रहना है कुर्सी में। हम इतने लोभी नहीं है। बड़े बेटे तो आप ही हैं। वो बड़े बेटे हैं, वो अलग की बात है।
राम जी भी तो बड़े थे, लेकिन वो 14 वर्ष का क्या हुआ, वनवास हुआ ना जी, मिला ना। समझिए कि हम वनवास में हैं। तो राम जी को वनवास तो घर के ही एक महिला की वजह से मिला ना। आपके घर में ऐसा कौन है जिनके कारण आपको वनवास 6 साल का झेलना पड़ रहा है? अब जो भी लोग हैं उन चीज़ों पे हम फोकस नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल हम अपना काम पे फोकस किए हुए हैं। जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि संजय यादव आपके खिलाफ तेजस्वी यादव का कान भरते हैं, फिर तेजस्वी यादव आपको लेकर एक्शन लेते तो हैं, उन्हीं से परिवार में तो उन्हीं बातचीत से होती पूछा है। जाना वो तो क्या करते बताइए ना, हैं। ये सच बात है या ये गलत बोल रही हूँ मैं? आप खारिज कर दीजिए, मैं मान जाऊंगी कि नहीं, किसी का रोल नहीं है इसमें। नहीं तो आप जो कहता है इस तरीके का बात, तो आप उन्हीं लोग से पूछिए। हमने तो नाम तो किसी का लिया नहीं है। आपने राम जी के वनवास की बात कही, कैकेयी ने हम भेजा था नाम ना हम नाम दशरथ जी किसी को का नहीं चढ़ाकर लिए। कि उनको वनवास भेजिए। तो आपके वहां का कैकेयी कौन है? उस समय आने पे जनता खुद ब खुद बता देगी कि कौन है, हम नहीं बताएंगे। आपको लगा कि जनता ही आपके साथ बताया था। अन्याय पिछले हुआ बार है? भी राम जी के समय में जनता ही न्याय किया था, किसको कहाँ क्या करना है। इसमें हम क्या बताएंगे, जनता बताएगी खुद। अन्याय कौन कर रहा है आपके साथ? और जो भी लोग अन्याय कर रहा हो, वो अन्याय करने से क्या होगा? जब भगवान हमारे साथ हैं, पूरी जनता जो हमारे साथ है, तो अन्याय करने से क्या हो गया? जिन लोगों ने अन्याय किया है उनको सबक मिलेगा आगे आने वाले वक्त में? एकदम मिलेगा सबक। आप भी तो यही पृथ्वी पर रहिएगा, हम भी इसी पृथ्वी पर रहेंगे, सबक तो मिलेगा ही ना। सबक क्यों नहीं लेकिन मिलेगा? कई बार, मतलब मैं आपको जो जितना अन्याय जानती हूँ, करता आप है, भावुक हैं, अब दिल से अपनी बात कहते हैं। तो जब ये खबर सामने आई थी कि आपको 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया, तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी दिमाग में कि अब मतलब इतनी बड़ी पार्टी, लालू प्रसाद यादव की विरासत, मतलब सबसे ज्यादा विधायकों वाली आपकी पार्टी है, और उस पार्टी से जो लालू जी के बड़े बेटे हैं उनको बाहर किया जा रहा है? अब देखिए, कोई भी वजह हो, उन चीज़ों पे हम फोकस नहीं करना चाहते हैं फिलहाल। भावुक तो हुए होंगे सुन के? भावुक तो सब लोग होते हैं। भावुक लोग तो, जो संगठन में रहेगा, अचानक से इस तरीके का माहौल बनेगा तो भावुक तो कोई भी हो जाएगा ना। तो भावुक तो, लेकिन खैर इन चीज़ों पे नहीं, हम अपने आपको काम बिना पे पूरा गलती की फोकस सजा किए। दी गई? अब दिया गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आपने फोन करके पूछा नहीं कौन सी गलती कर दी जिसकी सजा मिल रही है मुझे? अब क्या फ़ोन करना है उसमें? बदनामी भी तो होती है ना जब आप पार्टी से निकाल दिए जाते हैं। व्यक्तिगत तौर पर तो नुकसान होता ही है। बदनाम तो हम हैं नहीं। किसी के बदनाम करने से आदमी बदनाम थोड़े होता है। किसी के बदनाम करने से आदमी नहीं ना बदनाम आपको लग होता रहा है कि लालू जी ने जो फैसला किया, आगे आने वाले वक्त में उनको पछतावा होगा इस बात पर? देखिए, क्या पछतावा होगा नहीं होगा, वो हमारे पिता हैं, उनका जो भी आदेश होगा वो सर आँखों पे होगा। जो भी चीज़ वो हमारे लिए करेंगे, अच्छा करेंगे। कभी पुत्र का, पिता जो होते हैं वो बुरा कभी नहीं चाहते हैं। और हमारे साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ, जो भी माहौल बना, इन चीज़ों पे हम फोकस नहीं करना चाहते हैं। आप जनता के प्रति जाकर उनके प्रति ही आप हम लॉयल रहना जनता चाहते से हैं न्याय कि मांगेंगे। लालू जी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया तो क्या हम जनता के बीच जाएंगे और फिर अरे लालू जी ऐसा को कुछ दिखाएंगे कि देखिए जनता की ताकत हमारे साथ है? अरे हम किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं कुछ भी। पिता हैं आपके, वो ठीक इतना है। सब पिता से किस बात का संकोच है? नहीं, संकोच हमको क्यों रहेगा? मतलब दिखाना क्यों है? और लालू अपने जी घर को, में क्यों दिखाना है? और वो उनका व्यवहार भी ऐसा है, वो अपने बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर इतना लाड प्यार करते हैं। उनका तो इस तरह का जेस्चर भी है लालू प्रसाद यादव जी का। तो जब उन्होंने फैसला लिया उसके बाद आपने फोन कर बात नहीं की कि कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी थी, इतनी सजा दे दी मुझे? बात हुई है, वो सब घर द्वार की अपनी बात थी, और क्या बात होती है लालू जी से? बात तो अभी तो नहीं हो रही है। जब से निकाले हैं तब से नहीं हो रही है? 1-2 बार बात हुई, लेकिन फिर अब बात तो नहीं हो रही है। क्यों? मन नहीं करता है बात करने का? मन तो किसको नहीं करता बात करने का, लेकिन मेरी बात नहीं हो रही। अभी हम यहीं रहते हैं अपने इसी आवास में। तो क्यों नहीं चले जाते हैं मिलने के? आपके पिता हैं, किस बात का संकोच है उनसे? पिता से एक बेटे का क्या संकोच हो सकता है? जब मैं कुछ बन जाऊंगा तब जाऊंगा मैं वहाँ। पायलट बनने के बाद तो नहीं जाना है वहां पर कि अब मैं पायलट बन गया हूँ, आप चलिए हम आपको हवाई जहाज से घुमाने जा रहे हैं अब? नहीं, ऐसा तो नहीं कोई ख्याल है आपका? हवाई जहाज से घूमना होगा, घुमा देंगे। जिनको मन करेगा कि हमारे प्लेन में बैठने का, तो हम घुमा देंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो जब 2 बार बात हुई थी तो किस बात पे फिर हुआ कि अब बात नहीं करेंगे? आपने कुछ बोल दिया, उन्होंने कुछ बोल अब दिया? छोड़िए, हटाइए, वो सब पर्सनल बात है, वो सब पर क्या ध्यान देना माँ है। राबड़ी देवी से माता से तो बातचीत होते रहती है। समझाती है कुछ आपको? नहीं, वो ऐसा कुछ तो नहीं, मतलब कि फिर भी घरेलू जो बात होती है वो होती रहती है। कहती होंगी खाने पीने का ध्यान रखना,
विवादास्पद बयान हाँ, नहीं वो देना, ये खाने सब पीने का समझाती माता का देखिए चिंता लगा रहा था, माता का अलग ही एक होता है, स्नेह हाँ होता प्रेम है। होता है, और माता का चिंता लगा रहता है। कभी माता आम भेजवा देती हैं, कभी कुछ भेजवा देती हैं। कुछ हाथ का बना के भिजवाई है इधर, हाथ का खाना बना के आपके लिए? नहीं, हाथ का तो नहीं, आम उम भेजवाई हैं। आम वाम भिजवा देती हैं। हम्म, फोन पर जब बातचीत करती हैं तो क्या कहती हैं? क्योंकि ये देखिए दो चीजें हैं इसमें, एक तो ये जो घड़ी भावुकता हमारा भी है, देखिए और जैसे दूसरा एक एक मतलब ये सीखने वाली भी बात है कि जब माँ बाप इतनी बड़ी पार्टी हो उससे अपने ही बड़े बेटे को जब बाहर ये करें, अभी माहौल जो हमारा है इस संघर्ष का माहौल है। आपको अभी अकेले संघर्ष जो में क्यों डाल दिया? क्योंकि हमको आप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, आप लालू जी की विरासत को थामना चाहते थे। अरे नहीं यार, मेरे मन में ऐसा नहीं था कि हमको मुख्यमंत्री बनना था। अगर हमको मुख्यमंत्री बनना होता तो हम क्यों सब जगह खुल करके खुलेआम बोलते आ रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? हम क्यों बोलते आ रहे हैं? हम तो हर एक जगह बोले हैं, सोशल मीडिया हो, हर एक जगह, हर एक प्लेटफॉर्म महत्वाकांक्षा पे। लेकिन आ जाती है ना समय के बाद कि ठीक है अब हम भी पॉपुलर नेता हैं, लोगों के बीच जाकर लोग हमको, आपके अंदर तो वो लोगों से जब आप मिलते हैं तो लालू यादव वाली छवि भी दिखती है ना, उस आत्मीयता के दिखती साथ है। जब मुलाकात अब जैसे करते मान हैं लीजिए आप। उनके पुत्र हैं तो छवि किसकी दिखेगी? जब उनके पुत्र हैं तो छवि उन्हीं की ना दिखेगी। आप नहीं चाहते हैं कि चीजें सामान्य हो जाएं, उसके लिए आप कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं? नहीं, हमने चाहा कि चीज़ों को स्टेबल किया जाए पूरे तरीके से। पिछले बार भी जो माहौल बना उससे पहले भी हमने चाहा कि सामान्य तरीके से हो जाए सब चीज़, लेकिन हमने तो बताया कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ आते जाते हैं जो कि वो घर के अंदर के लोग नहीं हैं, घर के बाहर के लोग हैं। दुश्मन हर एक जगह है। पग पग पे आपको दुश्मन मिलेगा, पग पग पे आपको कांटा मिलना, लेकिन आपको वहाँ अपनी आँख से अपना तजुर्बा होना चाहिए कि किस तरीके से हमको किस मार्ग पे या किस रास्ते पे चलना है। मैं आशा करता हूं आपको डिबेट पसंद आई होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार डिबेट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार डिबेट के साथ में।